विदुर जी ने मैत्रेय जी से सृष्टि के संबंध में चर्चा किया कि ये जो विलक्षण सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसको बनाने वाला कौन है? और बनाने वाले ने किस वस्तु से इस संसार को बनाया है? दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है। दो कारण, वैसे तो कई समवायी आदि कई कारण हमारे शास्त्रों में आते हैं, मिलते हैं, लेकिन उतना हम लोग गहराई से विचार क्यों करें। मुख्य रूप से दो वस्तु, दो कारण माने गए, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। तो जैसे घड़ा है, घड़ा को किसी ने बनाया है और घड़ा किसी वस्तु से बना है, तो जिसने घड़े को बनाया है उसको निमित्त कारण बोलते हैं। निमित्त है वो बनाने में। जैसे हमने इस लिफाफे को ऊपर उठाया तो हाथ निमित्त कारण बना ना, ऊपर उठाया, तो वैसे ही घड़े को जो बनाता है वो निमित्त कारण है, घड़ा बनाया है। और जिस वस्तु से घड़ा बना है उसको उपादान बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। तो घड़ा किस वस्तु से बना है? मिट्टी से। तो मिट्टी उपादान कारण हो गई, जो वस्तु हो गया ना। तो इस संसार को भी किसी न कोई बनाया है, कोई न कोई तो बनाया है इस संसार को, और किसी न किसी वस्तु से बनाया है। बनाने वाला कौन है और जो बनने वाली वस्तु है वो क्या है? सावायतस संद्रष्टु शक्ति सदा सदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभु। बनाने वाले तो भगवान हैं, और भगवान ने जिस वस्तु से संसार को बनाया है उसका नाम है माया। माया। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। गीता 14:3। ये प्रकृति भगवान की योनि है, गर्भाधान भगवान करते हैं, संसार बनता है। तो किस वस्तु से संसार बना? माया से। और माया का मतलब क्या होता है? जो है ही नहीं, जो वस्तु है नहीं उसका नाम है माया। तो जो वस्तु है ही नहीं उससे संसार बना कैसे? कहे कि यही तो विलक्षण बात है। संसार जिस वस्तु से बना है वो वस्तु है ही नहीं, केवल बनाने वाला ही है। हम लोग स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में जिन वस्तुओं को देखते हैं, हमने देखा कि मैंने घर बनाया, स्वप्न में बढ़िया मकान बनाया, बिल्डिंग बनाया, तो क्या स्वप्न में सीमेंट है, सरिया है, ईंट है, पानी है? नहीं है। लेकिन नहीं होते हुए भी स्वप्न का संसार बना। तो हमारे विद्वान लोग कहते हैं ये संसार के संबंध में भिन्न भिन्न मान्यता है, अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है, जैसे सांख्य कहता है कि संसार को किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बना, अपने आप बना। संचरा प्रतिसंचरा,
तत्व समास कपिल का। बनना और बिगड़ना ये प्रकृति का काम है। प्रकृति अपने आप बनती है और अपने आप बिगड़ती है, संसार के रूप में बनती बिगड़ती रहती है। इसको परिणामवाद बोलते हैं। परिणामवाद यानी बदल जाना। कोई वस्तु जैसे घास है, गाय के पेट में गया तो दूध बन गया, दूध के रूप में परिवर्तित हो गया, और दूध से दही बन गया तो दही है तो वस्तु वही, और वही दही घी बन गया। उसको मथ दिया गया तो घी भी बन गया और छाछ भी बन गया। और कोई घी दूध छाछ को पी लेगा, खा लेगा तो बिष्टा भी बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। ये एक चक्र है, एवं प्रवर्तितम चक्रम, एक ये चक्र है। ऐसे ही बनता है और बिगड़ता है, इसको बोलते हैं परिणामवाद। और एक विवर्तवाद और है। विवर्तवाद, प्रतिबिंबवाद भी उसको बोल लेंगे, अध्यासवाद भी बोलेंगे। इसको मानने वाले शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये संसार है ही नहीं। अश्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोट भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर। ये संसार तो है ही नहीं, मिथ्या है। जैसे स्वप्न का संसार मिथ्या है, उसी प्रकार ये हमारे जागृत का संसार भी मिथ्या है नहीं। होता तो बदलता नहीं। नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। हम लोग गीता के पंक्तियों का अवलोकन करें तो दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक कहता है, असत वस्तु तो है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं है। विद्यमानता सत्य की है और भासमानता असत्य की है। जैसे स्वप्न का संसार भासमान सत्ता है, लेकिन विद्यमान सत्ता नहीं है। संसार स्वप्न का है नहीं, लेकिन भासता है, दिखाई पड़ता है। और विद्यमान सत्ता आत्मा है, ब्रह्म है, वो भासता नहीं है। जो भासता है वो माया है, और जो विद्यमान सत्ता है वो ब्रह्म है। तो ये दो पक्ष हो गया, एक विवर्तवाद हो गया। लेकिन संसार तो दिखाई पड़ रहा है, कहे कि हां, इसको प्रतिबिंबवाद भी बोलते हैं। जैसे दर्पण है, कांच है, आदर्श दर्पण। दर्पण में आप अपने आप को देखेंगे तो दर्पण के अंदर आपका मुख दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप दर्पण के अंदर नहीं हैं। हैं क्या? नहीं, आप दर्पण से बाहर हैं, लेकिन दर्पण के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार ये संसार दिखाई तो पड़ता है, लेकिन है नहीं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित आप नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ते हैं। तो ये संसार है नहीं, केवल दिखाई पड़ता है। ये प्रतिबिंबवाद हो गया। एक तीसरा पक्ष और है। हमारे वैष्णवाचार्य लोग कहते हैं कि इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, माया नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। भगवान ही संसार के रूप में परिवर्तित हुए हैं, तो ये भगवान से पृथक नहीं है। जैसे स्वप्न के संसार में आत्मा ही स्वप्न के संसार के रूप में परिणत होता है, उसको अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोलते हैं। बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। जैसे घड़ा बनता है तो घड़े को बनाने वाला कुम्हार है और बनने वाली वस्तु मिट्टी है। उस प्रकार ये संसार नहीं है। एक ही
तत्व है, एक के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। ईशावास्य उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र, पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। एक ईश्वर के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। एको देवः, श्वेताश्वतर उपनिषद, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। एक के अलावा, एक देव के अलावा कुछ नहीं है ही नहीं। एक के अलावा केनोपनिषद में भी आया, ऐतरेय में पहला ही मंत्र है, ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्रासित नान्यत किंचन मिश सह इक्षत लोकानुसृज्या इति। ऋषि कह रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं था तो एक तत्व था, सृष्टि नहीं था एक तत्व था। तो ये बहुधा तत्व दिखाई पड़ते हैं, ये कहां से आ गए? कहे कि उसी एक तत्व का रूपांतरण है। जैसे पत्थर के अंदर एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो उसी पत्थर के अंदर ऐसा मूर्ति बनाता है कि उसी पत्थर में नाक तो अलग दिखाई पड़ता है, आंख अलग दिखाई पड़ता है, हाथ अलग दिखाई पड़ता है, पांव अलग दिखाई पड़ता है, पेट पीठ सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक पत्थर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। तो विविध रूप में दिखाई पड़ने पर भी एक के अलावा और दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसी मान्यता है। यहां जो मैत्रेय जी ने सृष्टि का वर्णन किया है, तो हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि ये परिणामवाद पर ही ज्यादा जोर दिया है, लेकिन बनने वाला और बनाने वाला दो पदार्थ को स्वीकार किया है। बनाने वाला ब्रह्म और बनने वाली वस्तु माया, दोनों को स्वीकार किया है।